हाय दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक वीडियो को बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। जब तक आप मेरी इस वीडियो पर 500 लाइक और 50 कमेंट पूरे नहीं करेंगे, जब तक मैं अगला एपिसोड नहीं डालूंगा। प्लीज़ इसलिए इस टारगेट को कंप्लीट कर लीजिए। अब जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, वे दोनों लड़की खेल खाल कर लौटी होती है और हन कहता है बहुत ज़्यादा वाहियात था। फिर वो एक यानी जो मैप है ना उसे देखता है और कहता है इस मैप के हिसाब से जो देखा जाए ना तो जो सिस्टर का चैम्बर है ना वो यहाँ होगा। फिर वो ना उस कुड़ को भगाते से जात भगने लगता है। फिर पीछे से एक हाथ आता है और उसका मुंह पकड़ लेता है। कहता है पानी में रहने वाला बंदर, और उसे नीचे खींच लेता है। ये आदमी जो भी है उसे सैनिक अब अपनी मन में कहता है आखिर ये पानी के अंदर कौन है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या वो एक बिना किसी निशानेबाज यानी बिना किसी महत्व इंसान है, या फिर यहाँ पर कोई सीक्रेट गार्ड है, या फिर कोई जासूस है। मैं इतनी जल्दी अपने आप को एक्सपोज नहीं होने दे सकता जब तक मैं अपनी बी सिस्टर को ना ढूंढ लूँ। हमें दिखाया जाता है बाहर निकलता है, वह उसका तुरंत हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ मोड़ लेता है और कहता है पीछे घूमने की कोशिश मत करना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम हो कौन। फिर वो सामने वाला होता है ना, हान होता है ना, हान उससे जवाब देता है कि मैं चुनी हुई का वो मेड हो, और जहाँ पर वो यानी माउंटेन से आई हुई लड़की है ना उन डांसर्स, मैं ना उनकी इंचार्ज हूँ। फिर वो होती है ना उसकी बहन होती है ना, उससे कहते हैं हिलो मत, और जो अपने कपड़े हैं ना वो मुझे दे दो। हान होता है ना, हान उससे कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ पर ऐसा करने का क्या इरादा क्या है। और कहते हैं अगर जो तुम मेरे साथ कुछ भी ऊंच नीच करते हो तो मैं ना चिल्लाऊंगी और बता डालूंगी कि आखिर तुम ऐसा क्या कर रहे हो। फिर अपने मन में कहता है ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर जो मैं चिल्लाऊंगा ना, जो यहाँ पर बंदे आ गए और उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी तो मैं पकड़ा जाऊँगा। फिर हमें दिखाया जाता है वह ना और कोई नहीं, वह ना हान की बड़ी बहन होती है। वह उससे कहते हैं तुम्हारी जो चेस्ट है ना वो पूरी तरह से फ्लैट है और मेरे तुम्हें कोई भी तरह की दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम हिलो मत ना। वह अपने मन में कहती है कि जो यहाँ पर ना बंदे बहुत जल्दी आने वाले हैं, मैं ना मुझे पकड़ा जाना नहीं है, मुझे जल्द से जल्द जाने की ज़रूरत है। फिर वह हान चिल्लाता है, कहता है मुझे छोड़ो। ऐसे कहते हैं चुप रहो। जब भी वहाँ पर बंदे आने लगते हैं, वो अपने मन में कहते हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। फिर हमें वो होती है ना, हान को पकड़ती है वो और सीधा पानी के अंदर ले जाती है और उसे किस कर लेती है। फिर हान होता है ना, हान उससे कहता है क्या एक आदमी ने मुझे किस कर लिया। फिर अपनी हान की उससे बड़ी सिस्टर होती है ना, अपने मन में कहती है आखिरकार ये चुप हो गई। फिर हमें दिखाया जाता है पैंटोन को, वह आता है और कहता है चिल्लाते हो योर हाइनेस आप यहाँ पर छिपी हुई है, अरे हमें ये पता है पहले से ही। फिर हान की जो सिस्टर होती है ना, हान उससे पहचान लेता है क्योंकि जो उसके सिर के ऊपर का वो हेलमेट टाइप होता है ना, वह ना पानी में निकल चुका होता है। हान उससे देखता है और पहचान लेता है और कहता है बी सिस्टर आप अपनी मन में। हान की बड़ी बहन ने उसे अभी तक अच्छे से नहीं पहचाना है। हान की बहन होती है ना, उससे कहते हैं चुप रहो और यहीं पर छुपे रहो। फिर वो कहती है हाँ क्योंकि वो लड़की है अभी हान अपने मन में कहता है आखिर उनके साथ क्या गलत है, उन्होंने अभी तक मुझे क्यों नहीं पहचाना। उनकी करंटरी यानी अब उचित यानी अब की स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है वो इस जगह पर उनके साथ कुछ हुआ है। फिर हान की बहन है ना अपनी बात आगे बढ़ाती है और कहती है कि वे ना यहाँ पर बहुत जल्दी आने वाले हैं, मैं तुम्हें यहाँ पर शामिल नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए और भविष्य में दूसरे को चांस मिलना चाहिए, यानी भविष्य में सोचना चाहिए चांस मिलने की। फिर वो उससे कहता है यो ना आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी अच्छी तरीके से यानी रिएक्ट करोगे। फिर हान उसको देखता है, हान उससे नीचे ही ले जाता है पानी में अपनी बहन को और कहता है मेरे पास एक आइडिया है। फिर उससे कहता है कि मैं ना तुम्हें यानी कि मैं बीस सिस्टर को अपने सीमेंट टावर में ले जाऊंगा और उसमें आपको छुपा डालूंगा, और फिर जब ये आदमी यहाँ से चला जाएगा ना उसके बाद देखूँगा आगे क्या करना है। फिर वो होता है ना वैसे भड़ता के लड़की को कहता है क्योंकि उसे तो पता नहीं हान भी है यहाँ पर। वो कहता है आप बियो नाइनस आप सिर्फ और सिर्फ एक पिंजरे में ही अच्छे लगते हैं। हानि सुनता है और कहता है कि आप पिंजरे में। फिर अपनी बात आगे बढ़ाता है पैंटोन, वो कहता है यहाँ पर जो कुछ हुआ था वो आप ही के लिए होता, मैंने यानी आपके सम्राट को वो जो आपको डेथ देते थे ना उसे आपको देने से रोका और आपको इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए कोशिश की थी, आप मेरे लिए सिर्फ एक डोर बन जाए यानी गुड़िया बन जाए। फिर उससे कहता है आपको खुश करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने आपके भाई साहब उस कूड़े कचरे जिहान का भेष तक बदला। फिर वो कहता है लेकिन फिर भी गुस्से में आते हो, फिर भी तुमने मुझे हिट करने की कोशिश कैसे की। वो उससे कहता है घर वापस आ जाओ क्योंकि जो तुम्हारा भाई है ना उसकी पहले से ही एक बीवी भी है और तुम्हारा तो खून का रिश्ता भी नहीं है। और उससे कहता है यही तुम्हारी जगह है। फिर वो कहता है वैसे जो तुम्हारा सन नेम है वो ली है और तुम यहाँ की प्रिंसेस और मेरी वाइफ हो ली चैन। फिर वो होती है ना उसकी सिस्टर, वो कहती है नहीं वो झूठ बोल रहा है, मेरा नाम ली चैन नहीं है, मेरा सन नेम जियांग है। हान उससे कहता है भी सिस्टर आपके साथ आखिर यहाँ हुआ क्या था, प्लीज़ मुझे बचाइए बयान बताइए।
वो भी बिना किसी परेशानी के। फिर वो अपनी आँख मीच लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है यादों का। और जब मैं वहाँ पर पहली बार पहुँची, बहुत से आदमी मुझे यानी बेकार नज़रों से देखा करते थे, मेरी बेइज्जती करते। ये देखो देखो देखो, वो है ना बाहर से आई हुई है। नायक प्रिंस कहता है बेवकूफ़ लड़की कहीं की। फिर होता है ना, उसे चिढ़ाने लगते हैं। कहते हैं यहाँ यानी इसके जैसे हमारे पास रह गए ना लो लेवल के यानी नीची जात के, तब से ये इस पर हमारा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन कोई था जो उसकी जब भी करता था वो हमें दिखाया जाता है सम्राट होता है, जिसका बहुत ज़्यादा बुरा आदमी बताया गया है। वह उससे कहता है तुम्हें दूसरों के बारे में फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो कोई भी कुछ कहते भी है तो तुम मेरे लिए एक सबसे यानी शार्प ब्लेड हो। फिर उससे कहता है तुम एक ऐसा ब्लेड हो जिसके पास कोई भी इमोशंस नहीं हो, सिर्फ होगी तो रॉयल्टी। फिर अपनी बात आगे बढ़ाता है, अगर जो तुम खुश रहना चाहती हो और अपने बहन भाइयों को खुश रहना चाहती हो तो मेरे साथ ही रहो, मेरे साथ घर चलो। फिर सीन प्रेजेंट में हो जाता है। हन उससे कहता है अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अब हम घर चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है पैंटो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो कहता है चलो अब यानी बच्चे को पूरी तरह से भूल जाऊँ, मैं तुम्हारी जो पिछले मेमोरी है ना, पास्ट है ना, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और एक नहीं यानी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका होगा मेरी साइड चुनने का। वह उस पर अटैक करता है नीचे, हन भी नीचे से अटैक करता है। पानी बहुत आसमान में उड़ जाता है। हन उससे कहता है हिलना मत। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रोशनी में से यानी दिखाया जाता है धुएं में से एक परछाई बाहर निकल रही होती है। हान कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी आओ, मैं ऐसे मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया था। हमें दिखाया जाता है हान होता है, वो कहता है अभी भी मैं यही हूँ। वह उसे देखता है और कहता है तुम भी बाहर आता है। और उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी जो नज़र है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। हान को देखता है और पैर तो हंसता है। वो कहता है ओ तुम तो असलियत में ही हो। फिर वो कहता है आखिर तुम इस जगह पर आए गए हो। फिर हान होता है ना, हान अपनी मन में सोचता है कि तुमने मुझसे कहा था कि यानी कि जो भी सिस्टर है तुमने उसे फंसाया है। फिर वो कहता है जब मैं पाउडर यानी रोज एंड पिक से बाहर आया था ना तो मुझे सिस्टर की मैरिज की इन्फॉर्मेशन मिली थी। फिर वो होता है ना सिस्टर को देखता है और अपनी मन में कहता है बेस्ट सिस्टर आप मेरे साथ ही वापस घर जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है आन की बहन बेचारी डर के मारो वहाँ पर लुपक चुकी होती है। वो अपनी मन में यानी कि कहती है, उससे कहती है कि एक बंदा मेरे भाई का गेटअप करके आ गया और दूसरा बंदा औरत बन के आ गया। बड़ा ये दुनिया तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पर सब झूठे हैं। फिर वो कहती है जब ये दोनों लड़ गए ना मुझे यहाँ पर भाग जाना चाहिए। फिर होता है सामने वाला यानी वो फिर वो ना हान की बहन को यानी कि ताना मारते हुए चिल्लाते हुए हंसते हुए कहता है कि देखो देखो वह प्रिंसेस है जिसने कि इस टीम में यानी आर्मी को लीड किया था। देखो हमने उसे फंसाया, हमने उसे डीप करा, फिर हमने उसे ब्लॉक भी कर डाला। वह एक बेवकूफ़ों की तरह सब कुछ भूल गई जो भी उसके पास्ट में था। फिर वो हान होता है ना, उसके गुस्से के साथ देखता है और कहता है चुप रहो। पावर का इस्तेमाल करता है। हान से कहता है तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। हमें दिखाया जाता है हान के सिस्टर को अचानक कुछ होने लगता है, उसके चेस्ट के बीच में से कुछ चीज़ बाहर आने लगती है। हान उस वर्ड को देखता है और चिल्ला कहते हुए कहता है क्या वो सेट यानी कि एक कीड़ा है। ये कीड़ा कुछ आम कीड़ा नहीं है, इस कीड़े को बड़ी अजीब दवाइयों से मिलकर बनाया जाता है। इस कीड़े की खास बात यह है कि इसे एक आदमी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जो ये होता है कीड़ा जो किसी आदमी के अंदर घुस जाए तो उसकी यादों को भी खा सकता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है, किसी कुत्ते के थ्रू। ये कीड़ा किसकी जान भी ले सकता है बड़ी आसानी के साथ। फिर हान अपने मन में कहता है कि मेरे पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। हमें उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है। फिर सामने वाला बंदा होता है ना, वो कहता है देखो उसे मजेस्टिक ने मुझे कीड़ा दिया है, मैं इसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार कर सकता हूँ और मेरी यही अच्छा है कि तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करो। फिर उससे कहता है मैंने तुम्हें चांस दिया था लेकिन तुमने दुर्भाग्य से उसे ठुकरा डाला। फिर अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है मेरा इरादा था कि मैं तुम्हारे साथ सुरोड़ी वो कुछ सब कुछ करूँ, रोमांस अब ये सब तुम्हारी गलती है। फिर वो कहता है चिल्लाते हुए यानी खेल ख़त्म हुआ। हान हमें दिखाया जाता है हान उसे रोकता है अपनी सिस्टर को और कहता है यह कोई यानी गेम, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारा खिलौना है जिसके साथ तुम खेल सको। फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, लाते हुए कहता है मैं तुम सभी को आज यहाँ पर मार डालूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है अपनी पावर यानी कि 1000 टाइम्स विंड लाइटिंग का इस्तेमाल करता है और वह सब के ऊपर गिरता है। इससे वो पैंट में होता है ना, अपने मन में कहता है लाइटिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कुछ ऐसा देखा है। फिर अपनी पावर भी रिलीज करने लगता है और कहता है आखिरकार तुम हो तो एक सेंट्रल के ही, कुछ भी कर लो आज तुम मेरे से बच नहीं पाओगे कुछ भी चाहे। फिर हमें दिखाया जाता है अपनी यानी शक्ति पावर को रिलीज करने लगता है और उसे ना दूर से बहुत से आदमी देख रहे होते हैं।